अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। दो अहम खबरें सऊदी अरब से आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर रियाज में ट्रकों के दाखिले की जो नया कानून है वो शुरू हो चुका है। दूसरा खबर जवाज़ात से है। जवाज़ात ने एक बार फिर इदारों को वार्निंग जारी किया है। सबसे पहले जो है वो ट्रकों की खबर को कवर करते हैं और इस वीडियो को हो सके तो ट्रक वाले भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर ऐसे ट्रक ड्राइवरों के साथ जो दूसरे शहरों से रियाज शहर दाखिल होंगे। आप सब जानते हैं इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने ये खबर कवर किया था। आज फाइनली इस नए कानून पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है और कानून आप सबको दोबारा से याद दिलाते चलूं कि ये है कि जितने भी ट्रक दूसरे शहरों से रियाज शहर आएंगे तो उनको जो है वो अपॉइंटमेंट यानी ऑनलाइन जो है वो टाइम बुक करना होगा। उसको टाइम और वक्त मिलेगा, उसी टाइम पे वो जो है रियाज शहर दाखिल हो सकेंगे। और ये नया कानून इसलिए बनाया गया है ताकि रियाज शहर में जो ट्रैफिक का मसला है वो हल हो सके। और ट्रकों के इस नए कानून पर जो अमल दरामद का आगाज है वो कल 17 जनवरी से शुरू हो चुका है। और इसके अलावा सऊदी अखबारात उर्दू न्यूज ने भी लिखा है कि इतवार से जुमरात तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जुम्मा और हफ्ता को शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ट्रक शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये ट्रक ट्रेलर ड्राइवरों के लिए नया कानून था जिस पर अमल दरामद कल 17 जनवरी से शुरू हो चुका है। ट्रकों के इस नए कानून को मद्देनजर रखकर मेरे दिमाग में एक और बात ये आ रही है कि अगर किसी ट्रक ड्राइवर का आज रियाज शहर में दाखिल होना जरूरी हो और उसको आज का अपॉइंटमेंट ना मिल रहा हो तो वो बेचारा फिर क्या करेगा। इसके अलावा इस खबर की दूसरी तरफ को देखा जाए तो अपॉइंटमेंट की जो कानून है वो एक तरफ से अच्छा भी है लेकिन दूसरी तरफ से अच्छा भी नहीं है। अगर आप भी एक ट्रक ड्राइवर है तो अपने कीमती वक्त की राय का इजहार कमेंट सेक्शन में इस कानून के बारे में जरूर दीजिएगा। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है जितने भी सरकारी इदारे हैं, अमन आम हो गया, जवाजात हो गया, उन्होंने दोबारा से 2 दिन पहले जो है ये याद दहानी कराई है और कहा है कि जो भी इदारा गैर कानूनी तारिकीन को रोजगार देगा तो ऐसे इदारे ऐसे कफील को 1 लाख रियाल जुर्माना होगा और ऐसा कफील ऐसे इदारे को 5 साल के लिए वेज़ों से महरूम किया जाएगा। उसके बाद उसमें ये लाइन भी कहा गया है कि अगर रोज़गार देने वाला गैर मुल्की होगा, मैनेजर गैर मुल्की होगा तो उसे 1 साल कैद होगी और उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जवाज़ात अमन आम जितने भी सरकारी इदारे हैं दोबारा से याद दहानी कर रहे हैं। और मैं इस खबर को मज़ीद डिटेल से और नहीं कहूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये कौन से गैर कानूनी तारिकीन की जिक्र हो रही है। बस अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। बहरहाल ये 2 अहम खबरें थे जिसे हमने आपके साथ कवर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।